हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अटैम्प्ट करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो अभी हम लोगों की कोशिश ये रहेगी, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 150 में से हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे 120 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो जाएं। यानी कि अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो मेरी ये कोशिश रहेगी यहाँ पर 240 मार्क्स के अराउंड लेकर के आ पाऊँ मैं, ठीक है। तो चूंकि जो टेस्ट है वो आपका दोनों मीडियम में रहता है, हिंदी और इंग्लिश में। मैं यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरे को कंफर्टेबिलिटी हो जाती है। तो टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अटैम्प्ट करने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले मैं अटैम्प्ट करूँगा रीजनिंग को, फिर उसके बाद मैं करूँगा मैथ को अटैम्प्ट। यहाँ से मैं सॉलिड मार्क्स निकालने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं करूँगा हिंदी और देन मैं अटैम्प्ट करूँगा जीएस वाले सेक्शन को। ऑलराइट, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी कैन स्टार्ट द टेस्ट। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये रहा न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी पर पहले हम जाते हैं। 19 क्वेश्चन हैं। क्या बोला है, सल्फर से बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन से क्या बनेगा, इथेन, मीथेन। हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है देखिए आप। तो क्यू डब्ल्यू लास्ट में वैसा ही है, तो क्यू डब्ल्यू लास्ट में वैसा ही होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें चेंज हुई है। ओके, ए डी ई एफ, यानी कि एन की जगह डी चला गया है और डी जो है वो एन की जगह आ गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं एन बी 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7। स्टार्टिंग में ए ऐसा ही है तो स्टार्टिंग में एन वैसा ही रहेगा। ओके, एन गया और 5वें अल्फ़ाबेट से रिप्लेस हुआ। 1 2 3 4 5, यानी कि फिर एन एन होना चाहिए। एन एन से तो कुछ कनेक्शन है नहीं, फिर इसमें कुछ और देखना पड़ेगा हमको। 1 सेकेंड, देखते हैं क्या चल रहा है। ए डी ई एफ, ठीक है। ई एफ के बाद यहाँ पर क्यू डब्ल्यू। ओके, लास्ट में एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अगर ये यहाँ नहीं गया तो फिर वी कहाँ चला जाएगा। वी ऑल द वे टू दिस वे, यानी कि एस वी एस वी एस एस पी ओ एन बी एन। I mean, I think this could be the right answer. N B N O. Alright, so next क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक बार इसको रिव्यू और कर लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। क्रिकेट एथलीट और स्पोर्ट। सो क्रिकेट एक गेम है और स्पोर्ट भी, स्पोर्ट के अंदर क्रिकेट को डाला जा सकता है, बट एथलीट इज अ डिफरेंट थिंग। और यहाँ पर हम इसको देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ कितना कम हुआ, 11 में से तो हुआ 9 बचे, यानी कि यहाँ पर 9 कम हुआ है और यहाँ पर 8 में से 1 गया, 7 बचा, 5 में से हो गया 27, मतलब 3 का स्क्वायर कम हुआ, 3 का क्यूब कम हुआ। यहाँ पर हम चेक करते हैं, 9 में से 8 गया, 1 बचा और 15 और 8 23, यानी कि 3 की पावर 4। तो अभी सिंपल 3 कम कर दो, तो 3 कम हो जाएगा तो 119 हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। देखो जरा, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। क्या बोला गया, डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो जी एल हमारा, यानी कि इनमें से कुछ होगा। एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो जी एल क्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's try to make this. So how is G related to M? So G at the rate, यानी कि G is the mother-in-law of B. So G is the mother-in-law of B. V in the sense this V, and this decode this. A is the husband of B. The B is the husband of K. Next, so K is the daughter. फिर then K is the mother of C, and C is the brother of
M. So G is the grandmother, but maternal grandmother. Next question. What we are going to do? Multiply. Okay, multiply means minus. So this could be minus, and minus means plus. So this could be plus, and divide means multiply. So this could be multiply, and plus means divide. So this is divide, and minus means plus. So this is plus, and divide means, what is divide means? Divide means multiply. So this is multiply. So अगर हम इसको जोड़ेंगे 6 + 3 हो जाएगा 9, ये मल्टीप्लाई में 2 चल ही रहा है बड़ी ब्रैकेट के साथ, और ये तो डिवाइड है ये भी। पहले इस पूरे को सॉल्व करके लेके आते हैं। तो 8 में से 3 गए बचा 5, और 3 में से 2 गए बचा 1, 15 प्लस ये 4 3 12, 12 और ये हो जाएगा टोटल 27, 9 3 27 और 3 दूनी 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं कौन सा जो वर्ड है नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो लिबरल देखते हैं, LEBIRAL, लिबरल कैन नॉट बी फाउंड बिकॉज वी डोंट हैव 2L, 2L नहीं है हमारे पास, है ना। बाकी देखते हैं, लिबरलाइज्ड, ये रिलेशन तो बनाया जा सकता है। देखिए RELATION, सो लिबरल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Okay, so what is the difference between the number of girls in school G, H and I together? So this is G, H and I together, ये हो जाएगा 2800, और J के L M में, so J के L M में तो 9 दूनी 18, 18 और 10 हो गए 28 और 1 29 हो गए, तो 100 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट, यहाँ क्या बोला गया है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल K एंड M? K और M में कितनी एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हैं? वेयर इज K? सो J K, दिस इज K, और M, दिस कुड बी M, तो ये हो जाएगा आपका 20, है ना। यानी कि 100% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 60, और इसका जब आप 60 से मल्टीप्लाई को 6 दूनी 1200, है ना। और इसका लेना है आपको क्या, एवरेज, मतलब सीधे सीधे आप 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो 600 भी आ जाता, तो वो भी एक तरीका था, ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इक्वेशन को करेक्ट करना, माइनस का 43 लेकर के आना है, तो मैं इसकी जगह तो डिवाइड लगा दे रहा हूँ। पहले तो ये डिवाइड लगेगा, ये वाला चीज़ जो है चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिवाइड, फिर ये माइनस का 12 ऐसे ही, और इसकी जगह लगाओगे मल्टीप्लाई, +2 ऐसे रहने दो। तो 6 3 18, और 12 चौक हो जाएगा 48, 3 और 2 हो जाएंगे 5, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। So depart from her hostel to reach institute. She walks 65 to the north and then turns to right in 30 meter. Then turn left, और this is the 45 meter. After that she turn right, और यहाँ पर जाने के बाद ये 20 meter, then turn to left and walk 10 meter, मतलब left में 10 meter, reaches institute. This is institute. What is the shortest distance between the Sirius hostel and institute? So this is the hostel. हमको ये निकालना है, like what is this distance, so how can we recognize this distance? So ये कितना हो जाएगा, 65 और 45, और लास्ट में कितना है 10, 65 45 10 60, ये हो जाएगा 100, और ये 120 का स्क्वायर हो जाएगा 144 दिस, और जाएगा 30 और 20 हो जाएगा ये 50, 50 का कितना हो जाएगा 2500। ऑलराइट, 50 का 2500 हो गया। 1 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 100, दिस इज 20 ना, 20 एंड 30, दिस इज 50 का, तो 2500 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 65 और 45 100, 110 और 10 120, 120 का स्क्वायर हो जाएगा 144 00 एंड 2500, मुझे लग रहा है ये 216900, मतलब 13 के अप्रॉक्स इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ रहा है,
यहाँ 3 बढ़ रहा है और यहाँ पर 5 बढ़ा, 2 3 5, अब यहाँ आप 7 बढ़ा दो तो 70 हो जाएगा। सिंपल सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्ग्यूमेंट्स। इज नोटा अ वेस्ट ऑफ वोट? अगर आप नोटा को प्रेस कर रहे हैं तो क्या ये वेस्ट है आपको वोट देने के लिए? क्या आर्गुमेंट कर सकते हैं हम इस पे? हाँ, ये वेस्ट है क्योंकि मैनी यूथ वोटर्स विल एक्सरसाइज नोटा विदाउट नोइंग इट्स इम्पॉर्टेंस। नहीं, इम्पॉर्टेंस के बिना जानना तो वेस्ट ही होना चाहिए, वैसे सही है। नो, इट अलाउज द वोटर टू एक्सरसाइज हिज डेमोक्रेटिक राइट ओवर अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स। इज नोटा अ वेस्ट ऑफ वोट? नो, वेस्ट तो नहीं है वोट के लिए, भी रखा नहीं होता वहाँ पर। मतलब आई सपोज बोथ आर्गुमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, सो सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट की बात करिए। यस, मैनी यूथ वोटर्स विल एक्सरसाइज नोटा विदाउट नोइंग इम्पोर्टेंट। पहले वाले में बोल नहीं सकते है ना, सो लाइक सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। The festivals celebrated in India bring happiness in people's life and also bring additional expenditure for various needs. इसको देखते हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं और विभिन्न ज़रूरतों के लिए अतिरिक्त खर्च भी लाते हैं। लोग त्योहारों के दौरान अधिक पैसा खर्च करते हैं। त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं, मतलब दोनों ठीक है। ज़रूरतों के लिए अतिरिक्त खर्च भी लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस। सो 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 24 तो ये बन गए। ऑलराइट, 24 तो ये बन गए। उसके बाद देखते हैं, बस 24, 1 2 4, इसमें सारे काउंट हो गए है ना। 8 ये हो गए, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, सारे 24 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So as per the data available in which of the following years the percentage of population affected by flu the minimum? तो flu in which year was the percentage of population affected by flu is minimum? ओके, तो यहाँ पर 10 है और 10 में से 3 अफेक्ट हुए हैं। 10 यहाँ ऐसे लिखता हूँ, 10 में से 3 अफेक्ट हुए हैं। यहाँ पर 3 अफेक्ट हुए हैं कितने से? 8 में से। ऑलराइट, यहाँ पर 7 में से 3 इफेक्ट हुए हैं। यहाँ पर 2 इफेक्ट हुए हैं 3 में से। यहाँ पर तो इसका 0.3 जाएगा और इसका 0.8 3 24, 6 बचा 8 7 56, मतलब ये हो गया 0.7 दूनी परसेंटेज ऑफ द पीपल पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय द फ्लू द मिनिमम, सबसे कम। 7 चौके 28 ये जा रहा है, 3 6 18 ये जाएगा और 3 आउट ऑफ 4 है, तो ये भी तो मतलब यही है 2020 में सबसे ज़्यादा। 1 सेकेंड, 20 दे नहीं रखा है तो 1980 का, 90 का, 2000 2010 इनका बताना है। तो इसका 0.37 चला गया 2010 का, ये 0.6 में जाएगा और ये 0.4728 में जाएगा। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। तो यहाँ पर क्या है? एक्स वाई डैश जेड वाई, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये पैटर्न ये बनेगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर जेड वाई एक्स डब्ल्यू। ओके, तो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू जेड डब्ल्यू एक्स जेड एक्स। ये कौन सा है? डब्ल्यू जेड डब्ल्यू एक्स जेड एक्स, मतलब इसको भी राइट आंसर। मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं।
इन फॉरेस्ट देयर आर सम मंकीज एंड ह्यूमंस, ये फॉरेस्ट हो गया, मंकी एंड ह्यूमन। इफ लेग्स एंड हेड्स आर काउंटेड, तो देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया 350 का आधा करो, इसका आधा 25 और 175 कर लो, है ना, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 से 14 तो 5 10, 175 वैसे 97 को कम करो, 15 में से 7 का ये बचेगा 8 और यहाँ कितना बचा 4, 14 में से 9 गए 9 5 14 खत्म, 58। हाउ मेनी ह्यूमंस आर देयर, तो ये तो हमारे वो आ गए। अब 97 में से 58 को लेस कर दो, 17 में से 8 गई, हमारा बचेगा 5 ऐसे लगा 1, 17 में से 8 गई हमारा 9 बचेगा, और इधर कितना बचा हमारा 8 में से 8 में 3 39। इफ लेग्स एंड हेड्स आर काउंटेड देन देयर आर 350 लेग्स, 350 अगर लेग्स हैं 2 से हाफ करो, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14 इंटू 5 10 175, और इसमें अगर 97 लेग्स हैं, घटाने में गलबा कर दी क्या, 15 में से 7 गया 8 7 15, और इधर कितना बचा 6, तो 16, 16 में से 9 गए 7 बचेंगे ना, गड़बड़ी घटाने में ही करी है। 97 में से घटाओ, 17 में से 8 गए 9 बचा, 8 में से 1 गया 19, सीधे सीधे आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन्फेरेंस टाइप के क्वेश्चन हैं, देखते हैं। इफ यू आर अ पुलिस सुपरिटेंडेंट, इसको हिंदी में पढ़ाता हूँ आप लोग, मेंटलिटी हम सारे कर लिए, ये रह गया। यदि आप एक पुलिस अधीक्षक हैं और नज़दीकी बैंक से ऋण मांग रहे हैं, बैंक प्रबंधक एक परिचित है और वह आपको एक विशेष सौदे का प्रस्ताव देता है जिसमें आप ऋण में अधिक राशि प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उसके साथ अतिरिक्त साझा करने में सहमत हैं, आपकी कार्यशैली क्या होगी? अतिरिक्त साझा करने के लिए सहमत है तो आपकी कार्यशैली क्या होगी? कपटपूर्ण इरादे के लिए प्रबंधक को गिरफ्तार करें, यह सत्यापित करने के बाद ही प्रस्ताव लें कि क्या प्रबंधक अपने हिस्से का ब्याज भुगतान स्वयं करने को तैयार है, सोशल मीडिया पर मैनेजर को इवेंट करने के लिए बदनामी रहेगा, स्वीकार करें लेकिन उसे ऋण की पूरी राशि का भुगतान करने का प्रयास करें। आप कपटपूर्ण इरादों के लिए प्रबंधक को गिरफ्तार करें, सीधी सी बात है। वैसे प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं लेकिन उसे ऋण की पूरी राशि पर ब्याज का भुगतान करने का प्रयास करें नहीं, आप इसको तुरंत गिरफ्तार करें और इस चीज को यहीं खत्म करें। ओके, तो क्या बोला गया है, 5 कार हैं, इतनी दे रखी है, कीमतों की तुलना की जाती है, ए की कीमत सबसे कम है, तो 1 2 4 ऐसा हो जाएगा। देखो ए सबसे कम पे हो गया, किन्हीं भी 2 कारों की कीमत बराबर नहीं है, जे की कीमत टी एल और एम से कम है, यानी कि टी एल और एम से कम किसकी कीमत है, जे की, तो जे यहाँ हो जाएगा। ना तो टी ना ही एल की कीमत सबसे अधिक है, तो यहाँ पर ना तो टी आएगा ना तो एल आएगा, ना तो टी और ना ही एल की कीमत सबसे, ना तो टी और ना तो टी ना तो एल की कीमत सबसे अधिक है। ठीक है, टी की कीमत एल से कम है, तो टी की जो कीमत है वो एल से कम है। ठीक है, टी और एल में से कोई यहाँ आएगा नहीं, तो एल यहाँ आ गया, ये आ गया। कितनी कारों की कीमत एल से, कह रहे हैं कितनी कारों की कीमत एल की कीमत से कम है, 3 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो, के का रिलेशन दिया है 16 से, के का खुद होता है 11, उसमें 5 जोड़ा है, आर का होता है 18, 18 में 5 जोड़ के ये फिर आएगा नहीं, है ना। ओके ठीक है, तो फिर ये कैसे चलेगा, पी के, है ना, इसका अपोजिट क्या होता है, पी के, पी का होता है 16 तो लिखा है, तो आर का होता है क्या, रिपोर्ट, आई का होता है 9,
तो 9 कुड बी द राइट आंसर। अब इसको देखते हैं क्या किया गया यहाँ पर। 6 का इससे रिलेशन दिया है, 36, 6 का क्यूब करो, 36 छंग 216, गलत हो गया, 6 छंग 36, इसमें क्या किया गया है, 6 से देखो 110 कैसे हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो नहीं रहा है। क्या ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 2 से काटो 17 का रेशियो बन रहा है। तो अगर इसका 17 का रेशियो बन रहा है तो 17 एक कम 17 का साथ हासिल है, 17 का 17 एक 18, यानी कि 187 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखते हैं, GHIJKLMNOPQRS, तो एस वाले आंसर होगा। ई जेड के बाद ABCDEFG, HIJKL, और सब एल से शुरू हो रहे हैं, सारे एल से शुरू हो रहे हैं, फिर ये LPS होना चाहिए। इसका देख लेते हैं एक बार। तो यू का कितना होता है 21, जेड का 26, और ई का देखो कितना होता है 5 होता है ना, लेकिन 26 5 31 कर लो, यहाँ 5 कम, यहाँ 5 कम, यहाँ 5 कम करोगे तो 16, 16 मतलब LPS, तो LPS। देखो, सम लाइट आर फैन, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे बनाया वो मैं तो समझ जाता। ऑल फैन आर स्विचेस, सारे फैन को स्विचेस बना दो। ऑल वायर आर लाइट, सारी वायर जो है वो यहाँ पर आ गई लाइट में। क्या पूछा गया, ऑल वायर आर फैन, पहला गलत हो गया। सम वायर आर स्विचेस, गलत हो गया। सम लाइट आर स्विचेस, यस, ओनली थर्ड वन इज करेक्ट। देखो यहाँ पर LMNCDE, तो JKL, या तो ये या तो ये, ABCUVWLW, एस के बाद देखो क्या रिवर्स हो रहा है, RST, तो NOP, मतलब दिस कुड बी द राइट आंसर। अब देखते हैं, यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, ये 2 लाइन्स हैं, उसके ऊपर 3 लाइन्स हो गई, 2 से 1 ज़्यादा। अब ये 3 है तो इसके ऊपर 4 लाइन्स हो जाएंगी। तो देखते हैं 3 लाइन्स कहाँ हैं, 3 लाइन्स हैं उसके ऊपर 3 नहीं, 3 लाइन्स हैं उसके ऊपर 4 लाइन्स होगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो अब क्या हुआ है, यहाँ पर 200 कम हुआ है, यहाँ 100 कम हुआ है, यहाँ 50 कम हुआ है, यहाँ 25 कम हुआ है, यहाँ 12.5 कम करो, तो 35 में से 12.5 कम करो, 5 बचा, 3 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा 2, 22.5। ये चीज़ें ना देख के आपके ब्रेन में बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए तुरंत ही, इंस्टेंट। क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड ही का कोड देखो कहाँ, ही कहाँ लिखा है, यू कैन गो में तो लिखा नहीं है, यू कम इनसाइड में भी नहीं लिखा है, ही कैन गो इनसाइड, तो क्या हो सकता है, इनसाइड यहाँ लिखा है, यहाँ CTP में कुछ लिखा है, पी लिखा, कट गया, यू कैन गो, तो कैन गो का कोड यहाँ से कट जाएगा, इनसाइड तो कट चुका है, तो ना रे टी यानी कि KE द कोड, ही का ख़त्म करो बात वहीं। अब देखते हैं, should not drink wine in a public place, wine is injurious to health, price of wine is very high, wine is injurious to health, should not drink wine in a public place, wine is injurious to health, yes, option number 1 can be correct, बट इंजीरियस तो है ही, लेकिन वो पब्लिक प्लेस में पियो या कैसे भी पियो। अब यहाँ पर क्या किया, इसको फोल्ड किया गया ऊपर, तो जब आप इसको रिवर्ट खोलोगे, सो वी आर क्लियरली गोइंग टू मेंशन दिस थिंग, राइट हो जाएगा। सो अब देखो मैं ये क्वेश्चन आपको हिंदी में करके बताऊंगा क्या कह रहे हैं। एक तस्वीर में एक महिला है, उसकी तरफ इशारा, पढ़ाया है मैंने ये सब कुछ करते हुए कहा है, किसने कहा है,
इशारा करते हुए एक महिला एक व्यक्ति ने, ठीक है, एक व्यक्ति है, कोई प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कहा है कि वह महिला मेरे पुत्र, इसका कोई पुत्र होगा, मेरे पुत्र के बहन के, मेरे पुत्र का बहन के मामा की एकमात्र बहन है। इसके मामा, अब इसके मामा की एकमात्र बहन तो कौन हो गई? इसकी माँ हो गई, नहीं हो गई? अरे इसके मामा की एकमात्र बहन कौन हो गई? ये खुद ही हो गई। तो वह तस्वीर की वह महिला उस व्यक्ति से, उसकी कौन है? पत्नी है। समझो ना आप इस बात को, खत्म करो इस बात को यहीं पे। सभी रंग क्या है? पेंट है। कुछ रंग क्या है? पेंसिल है। ये क्या है? पेंट है। देखो कुछ पेंट रंग है, कुछ पेंट तो रंग है, सही है। कुछ पेंट पेंसिल है, बिल्कुल सही है, दोनों सही हो गए। बोथ सही करो, हो गया सही दोनों। क्या टेंशन है इसमें, कितना दिक्कत वाला है ये, बिल्कुल आसान है। अभी चलो मैं ये भी आपको करके दिखाता हूँ। बारिश के बिना फसलें अच्छी नहीं होंगी। फसलें अच्छी हैं, बारिश के बिना फसलें जो है वो अच्छी नहीं होंगी, लेकिन फसलें अच्छी हैं। तो मतलब बारिश हो रही थी, अगर फसलें अच्छी हैं तो ऑफकोर्स बारिश हो रही थी, खाद की वजह से फसलें अच्छी थी, ये नहीं बोला गया है। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है। समझो इस बात को, आप, मैंने सब कराया क्लास में। चलो अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं। बीता हुआ कल गुरुवार था। ये क्या है? टुडे। मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, मैं आपको समझा दूंगा। द डे इट वॉज ट्यूजडे यस्टरडे, यानी कि ये जो है वो ट्यूसडे, तो आज क्या है? आज फ्राइडे हो गया, नहीं थर्सडे, तो आज क्या हो गया? फ्राइडे हो गया, शुक्रवार हो गया। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक? 73 डेज एगो। 70 काट दो, 3 बचे। शुक्रवार से क्या बचा? शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार। सोमवार इज द करेक्ट आंसर। व्हाट, कुछ गलत कर दिया? इफ इट वाज थर्सडे यस्टरडे, अगर कल जो था वो थर्सडे था, तो आज क्या है? आज शुक्रवार है। ऑफ द वीक 73 डे एगो। अच्छा 73 डे एगो, तो पीछे जाना पड़ेगा, 3 डेज पीछे जाओ, तो एक दिन पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा सेट, एक मिनट रुको, यानी कि एक दिन पीछे जाओगे आपको थर्सडे मिलेगा, थर्सडे के बाद आपको वेडनेसडे मिलेगा, और आपको फिर यहाँ ट्यूसडे मिल जाएगा। वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सो ट्यूसडे इज द करेक्ट। एगो पूछा है, पीछे जाने के लिए बोल रहा था वो, ठीक है, तो उसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना था। इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डांसर। ये डांसर हमसे पूछा क्या है? विच सेट ऑफ द लेटर्स रिप्रेजेंट डांसर्स हु आर नीदर एक्टर्स नॉर प्रोड्यूसर्स। तो केवल ऐसे डांसर्स बताना है जो इन दोनों में नहीं जाएंगे, तो वो बी हो जाएगा। बी ऑप्शन दोनों में नहीं जा रहा है, और बस बात खत्म हो जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो 15 का कितना होता है? 15 15 में 225 होता है, -3 करा है। 22 का स्क्वायर 441 होता है। 70 का 4900 होता है। 32 का, ये है तो नियर अबाउट स्क्वायर ही, बट क्या किया है? 32 का देखते हैं स्क्वायर। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 से लगा, 1 3 3 और 1 10, 1024 -3 करा है इसमें भी। 484, अच्छा ये 441 थोड़ी 484 होगा, तो फिर ये हमारा 70 वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये वाली इमेज जो है वो कहाँ पर बनी हुई है, मुझे तो ये क्लियरली कहीं ना कहीं दिखेगी अभी। इसमें तो मिसिंग रोटेशन देखो अलाउड नहीं है, घुमाना नहीं ज़रूरी है। तो इसमें दिख रही है आपको या आप? इसमें दिख रही है, ये लाइन गई, एक ये लाइन गई, फिर ये लाइन आ गई, फिर ये लाइन आ गई, फिर ये लाइन आ गई। तीन का अपोजिट बताना है। देखो तीन का अपोजिट क्या होता है? 5 4 में से तो कुछ हो नहीं सकता है ना। या ऐसा करो, 5 5 एक जगह है, 3 का विपरीत 1 लगा दो, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, खत्म करो बात को। 6:45 पे द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द आवर क्लॉक। अब देखो ये 6:45, ये 6:09,
6 9 का मतलब 3 का अंतर, 3 का अंतर 30 डिग्री के हिसाब से हो गया 90 डिग्री। ये वैल्यू कम हो रही है तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से कम होगा, 22.5 से कम होगा। 22.5 से कम करो, 22.5 से कम करो एंगल। 10 में से 5 गया, 5 बचा। इधर कितना बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, 8 में से 8 ही तो बचा, 8 में से 2 गया, 6 बचा। 67.5। ऑल राइट, चलो सेकंड्स के क्वेश्चन है ये। हाँ तो क्या किया, सुनील स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर, वॉक आर से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वेस्ट में गया, 28 मीटर गया, टर्न राइट और 20 टर्न राइट और 20 टू रीचेस पॉइंट एम, देन ही टेक लेफ्ट और 30 का लेफ्ट लिया, यहाँ पर 30 का लेफ्ट ले लिया, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। उसके बाद फिर से और 28 जाना है, यानी कि ये तो हो गया 20 और 8 और चले जाओ, ये 8 28 जाना है, टू रीचेस पॉइंट एस, दिस पॉइंट एस। ही फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहाँ पर आ गए। उसके बाद वहाँ पर क्या किया उसने, फिर से लेफ्ट लिया है और कितने का लिया है, 48 का लिया है, मतलब दिस इज 30 और दिस इज 18, 48 का लिया है। एंड रीचेस पॉइंट जेड, पॉइंट जेड इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, ऑल टर्न्स आर 90 डिग्री ओनली, वो तो हमें पता ही है। जेड देखो कहाँ पर है, आर से यहाँ देखोगे तो साउथ वेस्ट चला जाएगा। आंसर खत्म करो इस क्वेश्चन को, और होने चाहिए थे एक दो इस पे, बट चलो ठीक है। इनको जोड़ के क्या बनेगा, एक ट्राइंगल चाहिए हमें, तो ट्राइंगल इसमें नहीं मिल रहा है हमें प्रॉपर, इसमें भी नहीं मिल रहा है प्रॉपर। एक ट्राइंगल हमें ये मिल गया, आई थिंक वी कैन यूज दिस वन, राइट, क्योंकि ये वाला टुकड़ा यहाँ हम फिट कर सकते हैं, और ऊपर ये जो टुकड़ा है, गंदा सा टुकड़ा, इसको यहाँ फिट कर सकते हैं। बार बार स्क्रॉलिंग में ज़्यादा समझ आ रहा है, तो ये तो बनेगा नहीं। एक मिनट, अगर ये वाला हम यहाँ लगा दें तो इसमें तो 3 ही टुकड़े, हमें तो 4 चाहिए। 2 3 4 5, इसमें 5 हो गया, यानी कि यही हो जाए 2 3 4, और त्रिभुज और ये वाली कोई आकृति है नहीं हमारे पास, तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलो बस गलती ना हो, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। तो भानु इज द सिस्टर ऑफ चिराग, सो भानु इज द सिस्टर ऑफ चिराग। आर्यन इज द फादर ऑफ भानु, दिस इज आर्यन। चिराग इज द ब्रदर ऑफ दीवान, and Divan is the husband of Isha, so this is husband of Isha. How is Isha related to Aryan, तो डॉटर इन लॉ होगी। खत्म करो, कराए नहीं है क्या क्वेश्चन, ऐसे कराए तो है, सब कराए हैं। ओके, सो प्रॉब्लम फिगर है, एग्जैक्ट मिरर इमेज बनानी है, तो बनाओ जरा मिरर इमेज। अब देखो इसकी इमेज जस्ट यहीं बनेगी, तो जस्ट यहीं बनेगी, तो ये वाला बनेगा यहाँ पर और ये वाली चीज़ बनेगी वहाँ, लेकिन इसमें भी पहले बड़ा वाला एरो प्रिंट होगा। दिस कैन बी, दिस इज करेक्ट। Six students हैं, E F G H I and J are sitting around a circular table facing the center। आज ही कराया होगा ऐसा क्वेश्चन। H is an immediate neighbor of both E और G, E और G का दोनों का पड़ोसी है, E और G का। I is sitting third to the left of G, अब G के लेफ्ट में थर्ड पर, E is sitting second to the right of F। ओके, J is an immediate neighbor of both F and G, एफ और जी का तुरंत पड़ोसी है, हुज इमीडिएट ऑफ जी एंड एफ। चलो इसको तो आपको पॉसिबिलिटी बनाना खींचना पड़ेगा थोड़ा सा, तो देखते हैं जरा। आई सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो अगर मान लेता हूँ मैं, ऐसे मान लेता हूँ पहले, है ना, अगर जी यहाँ पर है तो आई सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, पहला दूसरा तीसरा, दिस पर्सन इज आई। ई सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, सेकंड टू द राइट ऑफ एफ तो बन नहीं पाएगा, तो ये देखो कहीं जगह ही नहीं है, तो क्विकली यहाँ पर जी को पुट ऑन करो, यहाँ पर ई को पुट ऑन करो, ये तो हो ही गया। अब जी के क्या है, आई सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज आई एंड एफ के राइट में सेकंड पर वो हो जाएगा, और जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड जी बोथ, so दिस इज जे। तो क्या पूछा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड एफ, तो जी और एफ का इमीडिएट नेबर तो जे ही हो जाएगा। मतलब सीरियसली, जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड जी बोथ, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड एफ, ये क्या तरीका है, तो बिना बनाया हो जा रहा था। ओके तो अब कह रहे हैं कौन सा पेयर रिप्लेस करोगे साइन को इसको रखने के लिए। देखो बराबर में आपको कितना लेके आना है, 18, और अगर बराबर में 18 लाना है तो इसको इससे भाग करके एक मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, फिर एक में से कम हो के तो फिर वो आंसर आएगा नहीं, है ना। अगर मैं इसको घटा दूं पहले, तो इसको गुणा कर दूं पहले, फिर इसको भाग कर दूं, बट ये फिर गुणा बटे भाग, तो ये फिर तो डिवाइड वाला रूल लगेगा नहीं, ये ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, इसको भाग कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 18 5 23 हो जाएगा, लेकिन 22 में से 1 गया, ये तो 23 हो जाएगा, 18 5 ये तो 23 हो जाएगा, और ये 2 1 कम 2 और ये माइनस, तो 22 बचा, ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ चेक करो किसमें से ये 2 1 कम 2 1 गया, 18 में से 1 गया, ये बच्चा कितना 22, 22 में से 5 जाएगा तो 17 बचेगा, ये ख़त्म हो गया, तो आंसर यही होगा। अब इसको मैं, देखो मेरे पास समय बहुत है, मैं इसको आराम से चेक कर लेता हूँ। 2 1 कम 2 5 1 कम 5, 22 में से 5 गए 17, सीरियसली 23 माइनस 2, मैं इसको उठा रहा हूँ एक बार, 23 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 बराबर में 5 प्लस 18, 5 कितने हो गए 23 ना, 2 1 कम 2, ये बचा 22, तो ये भी ऑप्शन गया। ये क्या तरीका है, क्या ये क्वेश्चन गड़बड़ है। 2 1 कम 2, और ये कितना हुआ, ये बचा 22, 22 प्लस 5 27, ये भी गया। लास्ट वाला चेक करते हैं, 23 माइनस 2 गुणा 2 भाग 5 बराबर 0, ये भी गलत हो गया। अभी मैं फर्स्ट वाला एक लास्ट बार चेक कर रहा हूँ, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन गड़बड़ है। 2 भाग 2 गुणा 5 बराबर 18, 2 1 कम 2 5 1 कम 5, 23 में से 5 18, सीरियसली अभी तो चेक किया था। चलो खैर, मेन चीज़ सही होना है। कैब को इन्होंने 75 कैसे लिख लिया, सी का होता है 3, ए का होता है 1 और इसका होता है बी का होता है 2, 3 4 5 और 1 6 को इन्होंने 75 लिख लिया है। अच्छा, उन्होंने जरूर उल्टा करके लिखा होगा, तो सी का होता है एक्स, एक्स का होता है 24, ए का हो गया 26 और बी का हो गया 25, तो 6 4 10 5 15 का 5 1 2 3 6 और 1 7, सब अपोजिट लिखा। एफ का यू का 21 हो गया, एल का ओ का हो जाएगा 15 और बाई का हो जाएगा 2, 5 और 3 हो जाएगा 8, 38 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डॉल्फिन का देखते हैं जरा, तो ये कितना हो गया 4 15 12 16 8 9 और ये हो जाएगा 14, तो 15 से तो कुछ नहीं मिलेगा, 4 5 6 7 8 एक ये मिल गया, 8 और 9 एक ये मिला, एक ये मिल गया, 15 16 17 नहीं, 12 13 14 15 16 नहीं, 14 15 16 17 18 नहीं, 9 10 11 12, तो एक ये मिल गया, 9 10 11 12, तो मुझे 4 तो मिल गए ऑलरेडी, 4 से ऊपर जाना भी नहीं है। ख़त्म करो बात को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 30 31 32 3 क्वेश्चन आ गए। अब मैं यहाँ पढ़ूंगा। सबसे पहले सुशांत स्कोर्ड 85% इन क्लास 12th, तो 12th पास होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और 70% होना चाहिए, मिनिमम 70%, मतलब ये सिचुएशन सही है। इन साइंस, साइंस में होना चाहिए, इन एनी डिसिप्लिन, चलो ठीक है, एंड 90% उसके 10th में होना चाहिए, 10th में 80 है तो ये भी क्लियर होगा। ही स्कोर्ड 61% इन पर्सनल इंटरव्यू, 61% इन पर्सनल इंटरव्यू में 61 है ना, चलो क्लियर ही है। और 74% जो है वो ग्रुप डिस्कशन में होना चाहिए, ये भी क्लियर है। 24 अप्रैल 1994 को उसका जन्म है और 25 साल का होना चाहिए 2017 में, तो 94 के हिसाब से 6 साल वो हो गए, है ना।
6 साल वो हो गए और 17 साल ये हो गए, 17 6 23। एज का थोड़ा सा उसका गड़बड़ हो गया, मोर देन दैट। अच्छा, मोर देन 25 साल का नहीं होना चाहिए, चलो तो ये भी सही है। अभी क्या है, सारी कंडीशन है इन केस ऑफ कैंडिडेट फुल सही है, सेलेक्ट करो, कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। देखो दीक्षांत स्कोर 67% इन 12th में कितने चाहिए थे उसको, 67, यहाँ वो फेल हो गया। अब क्या कंडीशन 3 के लिए कोई कंडीशन है, secured 60% class 12th, had science in stream, in science stream class 12, referred as department of head of MBA। तो मैं और कुछ नहीं सोच रहा हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ मैं बात को। ओके, तो नेक्स्ट, ऋषभ स्कोर 75% इन 12th, तो 12th में हमें चाहिए थे सिर्फ 70, सही है। आर्ट स्ट्रीम कोई बात नहीं, 95% चाहिए 10th में, तो 10th वाला भी क्लियर हो गया। 55% चाहिए हमें पर्सनल इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में यहाँ वो फेल हो गया। 76 उसके ग्रुप डिस्कशन में, यहाँ क्लियर है। 5 के लिए कंडीशन है 50% पर्सनल इंटरव्यू, केस रिफर टू द एडमिशन कमेटी को उसका केस जो है वो रेफर कर दो। बट एक सेकेंड, 1993 में वॉर हुआ है ना, तो ये कितने साल का हो गया, ये हो गए 7 साल, 7 और 17 24, सही है। तो एज वाला फैक्टर भी ठीक है इसके साथ। तो 10th का डाटा नहीं दिया है, तो 10th का डाटा दिया है क्या, दे रखा है, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है टेस्ट में, आई थिंक आप लोगों को, देखते रहिए, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इसको हमें फुलफिल करना है, तो सबसे पहले तो ये लाइन आएगी, देखो मैं आपको बताता हूँ फुलफिल कैसे किया। ये लाइन आएगी और ये आएगा, ये आएगा और एक ये बन जाएगा। अब देखो ये वाला इमेज किसमें बन रहा है, मेरे को तो क्लियरली दिख गया, आपको भी दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अल्फाबेटिकल कराया ये क्वेश्चन मैंने भी। 5वां कौन सा आएगा, तो एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए से तो नहीं बता सकते। अब इसके आगे क्या आएगा, जी, और यहाँ पर आएगा एन, यहाँ पर भी आएगा जी, और यहाँ पर आएगा आर, यहाँ पर आएगा एन, और यहाँ पर भी आएगा एन। तो ये तो हो गया 6ठे नंबर पे। अब क्या है, जी वाले तो हटा दो, 1 2 3, अब ये हो गया, 2 हो गए। अब इनमें से 3 4 5 में देख दो कौन सा आएगा, तो एन के बाद क्या आ रहा है, यू, और यहाँ क्या आ रहा है, एन के बाद ए, यानी ये तो हो गया तीसरा, और यहाँ हो रहा है आई, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैन्युफैक्चर इज द करेक्ट 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 आंसर। अब यहाँ चेक करो कौन सा इस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, जैसे ये 25 हो गए, ये 24 हो गए, 12 हो गए, 9 हो गए, 17 हो गया। तो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, बट अगर आप एक और कॉन्सेप्ट लगाओ, वैसे बॉबिल वाला यहाँ लग नहीं रहा है ना, तो बाकी सब किसी ना किसी से कट रहे हैं, बट क्यों ऐसा है जो अभाज्य हो चुका है, अभाज्य मतलब 17 तो नहीं कटता ना, फिर किसी से भी गलत हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन द फिगर ऑफ द सीरीज, में कौन सा मिसिंग है। देखो 2 3 4 5 तो 6 से आएगा, 6 और 8 तो मत चेक करो, बीच वाले चेक कर लो, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो 6 और x और देन हो जाएगा आपका 8, यही इसका सही आंसर है। रॉन्ग पेयर निकालना है, तो सो बाईचुंग भूटिया ये फुटबॉल से संबंधित है, जीतू राय चेस से रिलेटेड तो नहीं है, विकास गोड़ा थ्रो द प्लेट, एंड साइना नेहवाल बैडमिंटन, बाकी सब सही है, बट जीतू राय मेरे को नहीं लगता चेस से रिलेटेड है। बट आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर इस क्वेश्चन पे मेरे 0.5 मार्क्स कट रहे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दूंगा, क्योंकि ये क्रिकेट के खिलाड़ी और उनसे मिला हुआ मैचिंग वाला है, तो मैं फ़िलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। मुझे वैसे इतना पता है, साइना नेहवाल जो है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से है कनेक्टेड क्या, सानिया मिर्ज़ा बैडमिंटन से कनेक्टेड है, और साइना नेहवाल नॉट टेनिस से रिलेटेड,
not exactly recalling. So विकास घोड़ा थ्रो द प्लेट एंड वाई चुंग भूतिया फुटबॉल. चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग हिंदी और मैथ्स हमारा रह गया है. मेंटेलिटी में हमने सब कर लिया, इसमें भी कर लिया. एक एक क्वेश्चन हमारा छूट गया, 4 नंबर छूट गए जो कि बहुत शर्म की बात है. चलो खैर, 19 दूनी 38 नंबरों के लिए मेहनत करते हैं. यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना इतना है तो भुजाएं इतनी हो गई, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 3:4 हो जाएगा. कैसे? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4a अपॉन 4a या 6a अपॉन 6a, सेम रहता है. पृष्ठ का क्षेत्रफल, 1 सेकेंड, घन है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a². तो 3 3 9, 4 चौके 16, 9 16. सो क्वेश्चन से पारस 40% कार्य को 8 दिन में पूरा करता है. अब देखो 40% काम को पारस 8 दिन में पूरा कर रहा है. 0 से 0 काटो, 4 दूनी 8, तो पारस पूरे काम को 20 दिन में करेगा. दीप्ति और पारस एक साथ 10% काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि दीप्ति और पारस एक साथ एक दिन में, यानी कि 10% काम कर रहे हैं एक दिन में. तो दीप्ति और पारस पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में. कार्य को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति को कितना समय लगेगा? अगर मैं इनका 20 एलसीएम ले लूँ तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी 2 हो जाएगी. अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको पूरे 20 दिन लगेंगे दीप्ति द्वारा. मैं इसको समझा नहीं सकता, बट मैं कर सकता हूँ सॉल्व इसको. 8 अंकों की संख्या दे रखी है यहाँ पर, मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और मुझे भी थोड़ा क्लियर दिखाए. 88 से विभाजित तो 11 से भी कटेगी, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई. वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? 9 7 16, 16 और 9 और 2, 16 और 11, 7 और 2 27, 5 यानी कि 22. एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22, है ना. न्यूनतम संभावित मान अभी यहाँ हो रही है. मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, मैं इसका तरीका भूल गया करने का, लेकिन अभी मैं कैसे करूँ इसको. 5 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 5 एकम 5 और 2 एकम 2, तो मिनिमम 7 आएगा. फिर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 14 आ गया, यानी कि 7 का मल्टीपल आएगा, ये है ये. फिर मान लो 5 3 15, 2 दूनी 4, 15 4 19, 3 दूनी 6, 5 21, यानी कि ये हो जाएगा 21. तो यानी कि इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 4 रख कर देखें हम, 49 4 7 1 9 4 2, 11 चौक 44, 5 बचे, 11 चौक 44, 10 बचे, 11 99, 99, 17 में से 8 गए, 9 गए, 8 बच रहे. और यहाँ पर तो फिर कुछ भी नहीं बचा. 77, 4 बचे, 44, 5 बचे, 54, 10 बचे नहीं. तो ये 14 तो नहीं होगा आंसर. अब मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक भूल चुका हूँ पूरी तरह, बट मैं इसको तुक्का नहीं मारूंगा. मैं इसको, मेरे पास समय बहुत है, मेरे पास आराम से मैं इसको ट्राई करता हूँ. अगर ये 88 से कट रहा है तो 11 अट्ठे 88, 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा. मैं अभी देखता हूँ जरा. तो मैं अगर इसको काटूँ तो लास्ट में 2, 8 चौक 8 एकम 8 दूसरा 38, 8 8 एकम 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 8 64, 54, 8 64, 8 9 72. तो मिनिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ, 8 चौक, यानी कि अगर मैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 3 लेता हूँ, है ना, तो 8 चौके 32 से तो नहीं कटेगा यहाँ पर.
मेरे को दिक्कत हो रही है। चलो मैं इसको किसी और तरीके से करके देखता हूँ। 11 चौके 44, मेरे को इसका तरीका याद था और मैं भूल गया। 5 बचा, एक्स नोट किया। अब यहाँ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम और 58 भी होगी, तो मैं कितनी बार मैं अगर अपन जे 55 दूँ, आई डोंट नो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बट मैं इस क्वेश्चन का आंसर आगे बढ़ रहा हूँ, अभी देखता हूँ मैं क्या करना है। मैंने बहुत ट्राई किया। एक व्यक्ति की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। दिस इज द मैन। इसकी आयु जो है उसके सन की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु का योग बताइए। यहाँ आकर के ये हो जाएगा एस, 18 में से 6 गया, हो जाएगा 12, और 48, 10 का 0 से लगाए, और ये हो जाएगा 60, ये तो हो जाएगा 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज में तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 60 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 60 सेंटीमीटर कम है। अगर मान लो ये x है, ये भी x है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 60 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, 3x माइनस 60 बराबर में 3.6 मीटर दे रखा है। 63.6, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 21.2। ओके एक सेकंड, 60 सेंटीमीटर कम है ना, 360 हो जाएगा ना, फिर 360 हो गया। देखो अगर ये 360 है, 360 गया, 100 गया, 1 मीटर आ गया। 1 सेकंड, यहाँ से कुछ गड़बड़ मैंने करी है, मैं श्योर नहीं हो रहा हूँ, मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है, सॉरी फॉर दैट। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 60 सेंटीमीटर कम है। बराबर भुजाओं से 60 सेंटीमीटर कम हो गई। 60 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.6 मीटर कम हो गई, 0.6 मीटर कम हो गई। 3.6 मीटर है, तो ये 0.6 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 4.2, 0.6 है ना। 12 कदम से लगाइए 4.2, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, और 0.3 चौके 12, इसमें से 0.6 कम करो, दिस इज 0.8 मीटर। थोड़ी सी अब कैलकुलेशन में मज़ा आया। ओके तो इसको सॉल्व करो, इसको कितना हो जाएगा, 12 में से 0 पॉइंट, ये तो बचा 0.3 बचा माइनस का, घटाओ 7, 10 में से 7, 7, और ये 3। 1.6 यहाँ से कॉमन ले लें, 16 पंजे 85, नहीं होता, 16 पंजे तो 80 होगा यार। ये तो फिर 3.77 मल्टीप्लाई 1.6 करना पड़ेगा। ये हो गया प्रॉब्लमेटिक। अब
अच्छा 42 और 4 कितने हो गए 46, 4 6 3 18 4 22 हो गया। और ये 3 7 7 2 7 6 13 का 3 1 बचा 7 8 9 1 10 का 0 हासिल लगाई 3 4 5 और 1 6 हो गया। तो 6.0320 10 में से 2 गए 8 बचे, 7 में से 3 गए 4 बचे, 4 यहाँ भी 4 बचा और ये 2.448 2.468 44 नहीं 468। ओके, एक आयत का परिमाप एक वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि होती है पाई आर 2 पाई आर, जिसकी त्रिज्या 21 दे रखी है। यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है तो आयत के विकर्ण की लंबाई, ऑलराइट, इसको हम लिख लें 22/7, 2 से काट लें 2 एकम 2 2 एकम 2, 7 से काट लें 7 3 21 3 दूनी 6, एल प्लस बी बराबर 11 छंग 66 है ना। तो एल प्लस बी का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 2 इंटू 864। दिस विल बी लाइक प्लस का वैल्यू है ना जी। अभी 66 का स्क्वायर करो, 6 चंग 36 का 6 हाथ से लगा 3, 6 चंग 36 दूनी 72, 73 74 75 का 5 हाथ से लगा 7, 6 चंग 36, 36 और 4 40 और 3 43, 4 3 5 6 और ये क्या है प्लस। तो 4 दूनी इसको माइनस करो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 कर दो माइनस। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 13 में से ये जाएगा 6 बचेगा और 3 में से 1 गया 2 बचा, 2628 आ गया है ना। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला होता है। इस पर अंडर रूट लगाओगे तो इधर भी अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो 2628 का अंडर रूट लगा लो, 2 एकम 2 2 3 6 2 एकम 2 2 चौके 8, 2 चौक 12 2 छंग 12 1 बचा 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, तो ये 2 हो गया, 3 दूनी 6 3 एक कम 3 3 दूनी 27, 3 सत्ते 21 3 3 9, बस मिल गया हमें आंसर। 73 आना चाहिए था बस। बढ़िया क्वेश्चन था, टाइम टेकन है। ओके, एक बल्लेबाज 18 पारी में 79 रन 18 पारी में 79 रन बनाता है, यानी कि ठीक है। इस प्रकार उसके औसत रन में 2 की वृद्धि होती है और इस औसत रन में 2 की वृद्धि होती है। 18 पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। एक बल्लेबाज 18वीं पारी में यानी 17 पारी के बाद एक पारी और खेली होगी उसने, तो इसकी 18वीं पारी हो गई। अब उसकी 18वीं पारी में 79 रन उसने बनाए तो 2 की वृद्धि हो गई, तो 2 की वृद्धि सब जगह हुई होगी, यानी कि 34। ये कितना बचा 5 और 4 45, तो 18वीं पारी में उसने कितना, कि उसका औसत कितना था 45 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक निश्चित मूलधन पर 10.5 वर्ष के लिए 12% से साधारण ब्याज 10 दूनी 22 और 1 10 दूनी 20 और 1 21/2% की दर से 12% के से जो है साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए 9% की समान मूलधन प्रति वर्ष की दर से समान मूलधन के मिश्रधन से जो साधारण ब्याज है 3 वर्षों के लिए
ओके। एक निश्चित मूलधन पर इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो है 3 वर्षों के लिए 9% की दर से समान मूलधन के मिश्रधन से। मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, थोड़ी लैंग्वेज का इशू हो रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर दिस rupees is 26 less than the amount of the same sum, 56 rupees less than the amount of the same sum। ओके ठीक है, अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 9×27 और ये इतना हो जाएगा 127/100x। और ये कितना हो जाएगा, 2 से काटो, 2 छंग 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। 126 में से 127 चलेगा तो सीधे सीधे 5600 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। मैं इसको अभी हिंदी में कर दूंगा, एक सेकेंड। ऑलराइट, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग वापस से। एक सेकंड, मैं इसको हिंदी ट्रांसलेट कर लेता हूँ ताकि आप लोग इसको देख भी पाओ। कह रहे हैं एक व्यक्ति की जो मासिक आय है, मासिक मतलब मंथली आय जो है वो 12,000 रुपये थी और उसका जो खर्चा है वो 8,000 है, तो बचा कितना रहा है, 4,000। अगले वर्ष उसकी आय 10% और जो खर्चा है वो 8% बढ़ गया। तो अगर ये 10% बढ़ा मतलब 12,000 का आप 10% में पूरा करके दिखा देता हूँ, तो लगभग 1,200 रुपये बढ़ गया। तो अगर 1,200 रुपये इसमें बढ़ जाएगा तो हो जाएगा ये 13,200 और खर्चा 8% बढ़ गया। 8% का मतलब हो गया 2 जीरो काटो, 1 जीरो लगाओ, 8 एक मिनट, 8,000 का 8%, 2 जीरो कटे 64, 640 रुपया। तो 640 रुपया इसमें बढ़ेगा तो 0,468 हो गया। बचत में कितने प्रतिशत, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें से घटाओ, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6 और इधर कितना बचा 1, 11 में से 6 गया 5 और यहाँ कितना बचा 12 में से गया 4। तो 560 रुपये उसने जो है 40 रुपये पर 4 एकम 4, 4 चौके 16, लगभग 14% उसका जो है खर्चा बढ़ गया, सेविंग बढ़ गई है ना। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 4 मित्र हैं एक व्यवसाय में, 3, 7, 9, 13 कर रहे हैं निवेश। यदि सी के लाभ का हिस्सा इतने रुपए है, मतलब ये सी का लाभ है, तो 9 से काट लो, 9 ने में 81, 8 बचे, 9 ने में 81। ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा बताना है, मतलब ये 10 की वैल्यू बतानी। लो हो गया खत्म। कुछ कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल पगली गल रख दें। अब यहाँ पर आ जाओ जरा, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 99 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। ऑल राइट, तो अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो, एक में जुड़ेगा 2, 1 2 3 4 5 6,
देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 दूनी 6, 4 तियाँ और 4 तियाँ 12 दूनी 24, यानी कि 4, 6 4 10 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, ख़त्म। 2 और 1 3, 2 और 1 3 तो फिर रहेगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू देखते हैं, 0 आ जाएगी लास्ट में, 3 रहेगा, मतलब 2 और 1 3 तो रहेगा। मैं तो 3 मार्क करके आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक कॉलेज छात्रावास में भोजनालय में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का भोजन है। 350 लड़के हैं, 25 दिन तक खाना खा सकते हैं। तो ठीक है, 10 दिन बाद कुछ लड़के को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, तो पता चला कि भोजन अब 21 दिन और चलेगा। 5 25, 5 7 35, 0, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि 14 हैं। 25 दिनों का ना 14 लड़के हैं, कुछ लड़के स्थानांतरित कर दिए गए। अब पता चला खाना 21 दिन और चलेगा। 21 दिन और चलेगा मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। एक कॉलेज में भोजन 350 लड़के हैं जो कि 25 दिन तक खाना खा सकते हैं। तीन सौ पचास लड़के 25 दिनों का खाना है। 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का खाना है। 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का खाना है, यानी 10 दिन बाद कुछ लड़के तो छात्रावास में स्थानांतरित कर दिए, तो पता चला कि भोजन 21 दिन और चलेगा। कितने लोगों के लिए दूसरे में स्थानांतरित किया गया था, तो मान लेते हैं एक्स के लिए स्थानांतरित किया गया, बट उससे कैसे होगा। 350 लड़कों के लिए 25 दिन का भोजन है। 350 लड़के हैं, ठीक है, ये 25 लड़के, मैं इस पे बाद में आऊँगा। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, मैं फंसना नहीं चाह रहा हूँ। इसका मान ज्ञात करो, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस वाई अपॉन 7x माइनस वाई, 7:3, 7 तियाँ 21x प्लस 3y, 49x माइनस 7y। ये इधर जाओ, 21 घटाओ 8, 2x, ये इधर आओ 10y, इसको इधर भेजो, 2 पंजे 10, 2 14, 15 14, इसका करेक्ट आंसर। एक अर्ध ग्लोब पर एक शंकु स्थापित है। एक मिनट, इसको इंग्लिश में करते हैं। अ कोन इज सिटिंग ऑन सेमी अ कोन इज सिटिंग ऑन अ सेमी ग्लोब। सेमी ग्लोब तो ये हो गया है ना, एंड अ कोन इज सिटिंग, द रेडियस ऑफ द ग्लोब और कोन बेस radius is r, this is r, the height of the cone is h, what is the volume of the solid, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका तो हो जाएगा 4/4/3 पाई आर क्यूब होता ना, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो इसका हो गया, और इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये बचेगा 2r प्लस एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r प्लस एच, खत्म। ऑलराइट, चलो देखते हैं। एक कार क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इतने किलोमीटर की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इतने किलोमीटर
7 किलोमीटर की 4, उसकी औसत गति कितनी है? साठ और 60 कितने हो गए? 120 डिवाइडेड बाई 2 इज द 60 इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो देखते हैं क्या रहता है। मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन मैंने गड़बड़ कर दिया, 16वें वाला। ये वाला क्वेश्चन मैंने गड़बड़ किया है, मुझे इस क्वेश्चन में वापस आना चाहिए एक बार तो और। मैथ्स इज बिट डिफिकल्ट। इतने का चतुर्थानुपाती ए और 36 के तृतीय अनुपाती के समान है, तो ए का मान कितना होगा? 12, 24। चतुर्थ अनुपाती जो है वो ए और 36 के। ओके, 12/27 गुणा 24, नहीं ये होगा 12/24 गुणा 3×8 = 24। 3 कम 3 3 दूनी चाहिए, 12 कट गया। चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालेंगे? चलो ये क्वेश्चन भी देखेंगे अगली टेस्ट सीरीज में, छोड़ते हैं अभी इसको भी। 2 पाइप हैं, एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे में, 8 घंटे में भर सकते हैं, तो कोई तीसरा पाइप जो है टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये माइनस वाली टैब है, तो 24 हो गया, 6 चौक 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, ये माइनस है। 4 5 6 7 भर रहा है, 5 खाली कर रहा है, तो 5 खाली कर रहा है, तो 5 12/24/5 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य जो है वो 720 रुपये था, 2 छूट देने के बाद इतने रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति है, इसने 2 छूट दी। वन सेकेंड। एक घड़ी का निश्चित मूल्य जो है वो इतने रुपए था, एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट देने के बाद इतने रुपए में खरीदा। यदि पहली छूट जो है वो इतने की है, दूसरी छूट इतने की है, तो 550.80, तो दूसरी क्रमिक छूट की वैल्यू निकाल ली है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 55/080/9 काटो इसको, कितनी बार में कट जाएगा? 9 से काटो, 9 पता 9 छक 54, 9 छक 54, एक बचा, 9 1 कम 9, एक बचा, 9 दूनी 18, जीरो हो गया। फिर से काटो, 12 से काटें, 6 से काटो, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6 जीरो, 6 दूनी 12 जीरो, 12 9 108, और 100 में से 90 गया तो वो भी 10% ही है। ठीक है, अभी क्या हुआ न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारा? एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे से जोन से बाहर गया, एक ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, एक इसका थोड़ा सा सही तो है बट थोड़ी सी दिक्कत तो लग रही है। चलो मैं इसको एक बार चतुर्थ अनुपाती का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 4 गति का कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, बट ओवरऑल यहाँ तक तो सही चल रहा है ना। चलो हिंदी पे आते हैं, 37 क्वेश्चन हैं। तो हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा है, तो दैट इज संस्कृत। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मिट्टी, भूमि, जमीन, देश। रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं? मैत्री, चरण गुप्त, साकेत, भारती, हरिश्चंद्र की भारत भारती, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, महेश्वर का संधि विच्छेद करने से होगा। महेश्वर, मही प्लस ईश्वर, महीश्वर है ना, माहेश्वर, महा प्लस ईश्वर, आ प्लस ई से मिलके ए बनेगा, आ प्लस ई आई ए मिलेगा, तो महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। नेक्स्ट, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आकृति की दृष्टि से
श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट, श्लिष्ट योगात्मक लैंग्वेज है ना, जोड़ जोड़ के हम लोग लिखते हैं। सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द, सौभाग्य का मतलब अभाग्य, दुर्भाग्य। उस विकल्प को चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है, जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। उपसर्ग का खिलाता में तो उपसर्ग नहीं है, कुछ सभ्यता देवत्व हो सकता है, देव प्लस तत्व, देव, बहिष्कार, वही प्लस बहिष्कार, सभ्यता, बहिष्कार, हिष्कार में बा लगा के बहिष्कार बना, हिष्कार बहिष्कार, देवत्व, देवत्व वत्व देवत्व वत्व दे, बहिष्कार, देवत्व बहिष्कार, मैं बहिष्कार मार्क कर रहा हूँ, बट बहिष्कार एक शब्द भी तो होता है ना, तो मैं देवत्व ही, दे प्लस तत्व देव, देव प्लस तत्व देव, देवत्व नहीं होता, बट बहिष्कार ही मार्क करते हैं फिर। चलो, लंबोदर में बहुव्रीहि है, गेहूं का तत्सम रूप है गोधूम, किसी के पीछे चलना अनुगामी, बेमेल वस्तुएं या मेल न होना किस मुहावरे का अर्थ है? बेमेल, आधा तितर आधा बटेर वाला सही लग रहा है। निराहार, निराहार मतलब नियाहार, एक मिनट, नियाहार सही लगाया ना। छा, कशा आ, कशा बोलते हैं इसको, पा वर्ग का व्यंजन नहीं है। पा, फा, बा, भा, मा, विभाषा से आशा है, विभाषा, विभाषा मतलब मातृभाषा, राजभाषा, विभाषा एक प्रांत की बोली, विभाषा। एक देश की बोली तो राजभाषा होती, राष्ट्रभाषा होती है, मातृभाषा नहीं, विभाषा, राज्य की भाषा राजभाषा, विभाषा मतलब प्रांत। जिसे पान करने से अमर हो जाए अमृत होगा। चुल्लू चुल्लू साधना मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़ा थोड़ा बचाकर रखना। नेक्स्ट, म्याऊं का ठौर पड़ना, म्याऊं का ठौर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। म्याऊं का ठौर पड़ना मतलब खतरे में पड़ना, लड़ने को तैयार हो ना। म्याऊं का ठौर पड़ना, खतरे में पड़ना, लड़ाई जीत जाना नहीं, लड़ने को तैयार नहीं, यही होगा। क्या लगाया मैंने उसमें? लड़ने को तैयार, खतरे में पड़ना, ठीक है। मरासा में प्रत्यय है, मरासा, मरासा सही है। रमेश खूब पढ़ता है, तो रीतिवाचक हो गया, परिमाण तो है नहीं, खूब पढ़ता है, कालवाचक भी नहीं है, रीतिवाचक है, खूब पढ़ता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यह सफेद खरगोश है। मैं तो कहता हूँ यहाँ से चलते हैं, तुमने कुछ कहा था, अनिश्चयवाचक हो गया, कल जाने का क्या होगा। अधिकरण कारक विभक्ति वाला वाक्य पहचानिए। अधिकरण कारक, अधिकरण का क्या मतलब है? कर्ता ने कर्म से, राधिका छत से गिर गई तो अपादान कारक हो गया। छत पर सब सो रहे हैं, अरे तुम कब जाओगे, यही होगा। कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म को करण संप्रदान के लिए, अपादान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, अधिकरण मतलब में पर, ऐसा कुछ है। चलो, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल,
इधर किसे किसे आज कल इधर किसे। हे प्रभु हम पर दया करो, ये तो मुझे पता ही है। कर्मवाची का 1 मिनट क्या था पूरा आगे, ये अधिक उचित है। हे प्रभु हम पर दया करो, आओ हम पर सुनो, हम पर दया करो, अधिक हम पर दया करो, हे प्रभु। सही है। कर्मवाची का उदाहरण है। कर्मवाची क्या है? चिट्ठी भेजी गई, सीता पुस्तक पढ़ती है, किरण यही होगा, किरण कुर्ता पहनती है, मोहन घर जा रहा है, चिट्ठी भेजी गई, यही तो कर्मवाच्य होगा। वाच्य एक बार दोबारा पढ़ने में कि वर्तनी अशुद्ध है, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी। इसका मुख्य कारण, मुख्य होना चाहिए ना, प्रमुख कैसे कर दिया। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक को क्या कहानी संग्रह के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से दिया गया सम्मान? उनका नाम क्या है? नहीं पता, छोड़ दो। दीन दीन बंधु, दीन का मतलब तो गरीब हो गया, और दिन का मतलब हो गया दिवस, दिवस और गरीब हो गया। भयानक रस का स्थायी भय क्या होता है? भय। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जंतल में। अनुप्रास, चारुचंद्र की चंचल किरणें। छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के 6 अंग होते हैं आई थिंक से। सबक अशुद्ध है, अशुद्ध को देखते हैं। तो कच्चे तेल की कीमत घट गया है, गलत हो गया, यही सही है, ये गलत है। कच्चे तेल की कीमत घट गया ना, घट गई है। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, और आत्मा अमर है। ओके, अभी ये हमें इसमें से 10 नंबर लाने हैं। इस गद्दार में लेखक का उद्देश्य परिलक्षित होता है, तो पढ़ लेते हैं पहले 10 नंबरों के लिए। तो धरती पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण के असंतुलित होने के अनेक घातक परिणाम होंगे जो धरती पर अनेक समस्याओं को जन्म देंगे। पहली समस्या है ईंधन, लकड़ी या कोयले के दहन से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती हुई मात्रा। यह धरती गर्म हो रही है, 1.5 डिग्री और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बढ़ जाएगा। इससे उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी और समुद्र का जल स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि समुद्र तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, और इसी के साथ उन भूखंडों की जीव संपदा पानी में डूब जाएगी। ओके, दूसरी बड़ी समस्या क्या है? अंटार्कटिका के ऊपर के आकाश में ओजोन की छतरी में छेद। यह हम सभी जानते हैं कि ओजोन की परत धरती के जीवों की रक्षा, है ना, जीवों की रक्षा घातक अंतरिक्ष किरणों से करती है, पर फ्लोरोकार्बन के लगातार वातावरण में पहुंचने से ओजोन की परत छीनी होती जा रही है, और यदि इसी गति से ये कार्बन मुक्त होकर वातावरण में मिलते रहे तो ओजोन की चादर घातक अंतरिक्ष कणों को रोक पाने में सर्वदा अशक्त हो जाएगी। परिणाम यह होगा कि पराबैंगनी किरणें धरती में प्रवेश कर जाएंगी। इससे चमड़ी पर कैंसर आम बात होगी। वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की इस समस्या को खत्म तो नहीं किया जा सकता, किंतु इसकी वृद्धि को रोककर इसे सामान्य अवश्य बनाया जा सकता है। जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना बंद करने से हानिकारक गैसें नहीं निकलेंगी। यदि अपने घरों को और इमारतों को बिजली देने के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करें तो इससे
इससे क्या होगा, वातावरण में बहुत कम गर्म गैस उत्पन्न होगी। तो इस गद्यांश में निहित तथ्यों से लेखक क्या उद्देश्य परिलक्षित होता है? पर्यावरण से वैज्ञानिकों को सावधान करना, वर्ग पिघलने की जानकारी देना। का उत्सर्जन और अंतरिक्ष संस्थानों को रोकना, संबंधित दो मुख्य समस्याओं का हल ढूंढना। उचित सारांश का ये लेखक के आवश्यक तत्व निहित है। अंतरिक्ष में किरणों की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, धरती पर गर्मी बढ़ जाएगी, पर्यावरण संतुलन दो मुख्य समस्या उत्पन्न होंगी, गर्म होना, दूसरे ओजोन परत में समस्या बढ़ जाएगा, जलग्राम हो जाएंगे, समुद्र में डूबने की होगा, हमारा परिणाम होगा। यह गद्यांश मुख्य रूप से वास्तविक जीवन के किस प्रकार संबंध रखता है? वैश्विक स्तर पर हो रहे पर्यावरण प्रदूषण के जीवन में होने वाले घातक परिणामों को उजागर किया गया है। यह उस शब्द का चयन कीजिए जो चमड़ी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। खाल, चिपरी, चाम, त्वचा। चिपरी। लेखक ने किन दो समस्याओं के मुख्य रूप से प्रकाश डाला है? जीवाश्म ऊर्जा के दहन पर और अंतरिक्ष किरणों के स्रोत की जानकारी पर। ये हमारा डन हुआ। तो अब हम लोगों का क्या रह गया, देखो न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिया, 4 को 3 क्वेश्चन छूटे, यहाँ एक भी नहीं छूटा, यहाँ एक यहाँ छूटा, एक यहाँ छूटा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जीके से, देखते हैं इसमें से हम, मेरी ज़्यादा कोशिश यही रहेगी भैया, मैं 38 है ना, अगर मैं 12-40 क्वेश्चन हो गए ना, मतलब इसको किए बिना तो नंबर भी नहीं आएंगे, है ना। अगर 100 उधर सही भी हो जाते हैं तो 200 इसमें से हमें सही तो करने पड़ेंगे। चलो 15-20 क्वेश्चन सही करते हैं। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? ये वॉन हो जाएगी। एक क्वेश्चन तो सही हुआ। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? स्वच्छ मंदिर, स्वच्छ भारत पहल, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मंदिर अभियान, ये शुरू किया। भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है? तो भारत ने जो है वो अभी जापान को हराया है। पेंगोंग त्सो लेक झील भारत और डैश द्वारा बनाया गया, साझा किया गया जल निकाय है। पेंगोंग त्सो मतलब भारत और म्यांमार के द्वारा जो है वो बनाया गया एक जल निकाय है। और उत्कृष्ट गैस तत्वों की संयोजकता होती है। उत्कृष्ट गैस देखते हैं क्या है। द वैलेंसी ऑफ नोबल गैस है जीरो। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स परमिसिबल इन स्टेट कैबिनेट, स्टेट के कैबिनेट में 10% ऑफ द लेजिस्लेचर है, 10% ऑफ द लेजिस्लेचर। द सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स के लिए आप बिल्कुल लेटराइट सॉइल यूज करें। एलुवियल वी कैन यूज एलुवियल, हाँ, बट रेड और ब्लैक तो नहीं है। लेटराइट थोड़ी सी रेड होती है, हल्की सी लिटिल रेड, और थोड़ा थोड़ा बारीक पिसा हुआ चूरन जैसा। एलुवियल जो है वो पानी के ऊपर दबी हुई टाइप्स। लेटराइट्स वाली तो इंडिया साइन एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू कोलैबोरेट इन स्पेस एंड न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी में? तो ये यूएई के साथ हुआ है स्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, स्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, हाँ, यूएई के साथ हुआ। सो नोक्रेक जो है वो है एक जगह
नंदा देवी इज इन उत्तराखंड, तो सी का तो 1 होगा, यानी ये दोनों हो सकते हैं। सो नो क्रेक आई थिंक से। देहांग देबांग जो है वो अरुणाचल में, तो डी का 2 होगा। C1 D2 इज क्लियर, व्हेन C1 D2 इज क्लियर तो B3 इज क्लियर, C1 D2 B3 एंड A4, ए मतलब नो क्रेक जो है वो मेघालय में, तो वी आर डन विद दिस। 10 6 16। नहीं 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 नहीं, ये मैंने सुबह ही पढ़ा है, पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको क्या होना चाहिए, सर्टेन क्लासेस यही होना चाहिए, क्योंकि 15 में तो इलेक्शंस हैं, स्पेसिफाइड किया गया सर्टेन, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, तो क्यूबा। The concept of republic in Indian constitution was borrowed from the constitution of republic. I think we republic in Indian, Germany, जर्मनी से नहीं। रिपब्लिक, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट, आई थिंक, आई एम नॉट रियली श्योर, बट जर्मनी से तो हमने जो है इमरजेंसी पावर्स ली हैं। फ्रांस, आई थिंक फ्रांस इज द वन। Vitamin B complex consists of how many vitamins? So B1, B2, B3, B6, B12. So I think 5 were there. Vitamin B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स विद नो कूपन पेमेंट, नो कूपन पेमेंट, तो जीरो कूपन बॉन्ड। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, नो कूपन पेमेंट, ठीक है। B1 B2 B3, B1 B2 B3 B4 B4 B5 B5 B6 B12 7 तो अप्रॉक्स हो रहे हैं। मार्किंग दिस सेट। अंबाबाई, a woman freedom fighter, belong to which of the following states of India? अंबाबाई, मध्य प्रदेश। Who is the current director general of the International Renewable Energy Day? नहीं पता। The equator does not pass through which one of the following countries? इक्वेटर इंडिया से तो पास नहीं होती है, इक्वेटर इंडिया से ही नहीं होती है पास। पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इक्वेटर कहाँ इंडिया से पास होती है? लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नॉक्ट्रेज एनेस्थीसिया इज नाइट्रस ऑक्साइड। आधा घंटा है हमारे पास अभी भी। इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, द फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नो 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 नो, मोमेंट ऑफ कंडक्ट, करंट इंड्यूस्ड इन द करंट इसमें। मुरादाबाद इज रिनोन्ड फॉर स्टील वर्क, कॉपर वर्क, then copper work ना, brass work for has made for itself and handicraft। in dash continent Victoria Fall is located, अफ्रीका में है विक्टोरिया फॉल। which of the following भक्ति सेन founded लिंगयतिज्म? शंकर देव। So Supreme Court has issued these types of writs, तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट्स जो है वो इशू कर सकता है। हैवियस कॉर्पस, सर्चरी, क्यूवरेंटो एंड मैंडमस, 4 हो गए। 5 इशू कर सकता है, एक है सर्चरी, 5 इशू कर सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं। व्हाट आर द कोल
reserves of India largely concentrated. So I think Damodar Valley is the largest coal reserves of India. गोदावरी नहीं, सोन में हो सकता है, सोन नदी के आसपास का वो एरिया, महानदी के आसपास का। I think Damodar Valley is the one. Prayagraj is also called as Sangam due to the confluence of river Ganga, Yamuna and Saraswati. Mythical. Which year the Telangana becomes 29 state after the recognition? 2014 में Telangana become 29 state in 2014. In early 1610, who discovered the newly invented telescope, and in that Jupiter has 4 moons. That Jupiter has 4 moons. तो इसका यही होगा, गैलीलियो गैलीली, इसी ने जो है वो किया था. Which of the following institute of India ranked top in the world ranking 2024 the Times में? तो IIT बॉम्बे is the correct one. Next, IIT बॉम्बे और IIT बेंगलुरु. IIT बेंगलुरु. Following Vedas was the earliest composition. The Rig Veda is the earliest composition. So andesites सिलिका सैंड जो है वो सिलिका सैंड जो है सोनभद्र से रिलेटेड हो सकती है. देखते हैं चाइना के लिए मिर्जापुर सिलिका सैंड सी का 3 थे. मुझे लग रहा है ये इसका सही आंसर होगा. चलो देखते हैं. इससे मेरा मन नहीं कर रहा है इसको लगाने का, बट मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि इसका आंसर ये होना चाहिए. चलो अभी मैं फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ. फॉरेन प्रेसिडेंट हु स्पेंड टाइम एट हर्षवर्धन कोर्ट वाज. हर्षवर्धन के में आया था हुएन स्वांग. ठीक है. For value of the atomic mass of nitrogen Nc14 7 and 14 the 14. Atomic क्या पूछा है? Atomic mass पूछा है. Which one of the following disease is caused by virus? So malaria मादा एनीफिलीज के वायरस. Which of the following scheduled tribe has the highest population in उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति, थारू जनजाति सबसे ज़्यादा है. By whom was the Firefox web browser developed? तो Firefox जो है वो मोजिला का है. और एक मिनट, लास्ट ऑप्शन क्या था मोजिला के बाद? एप्पल. अच्छा ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in M shell. KLM 8 8 18 2 8 8 18 18 32. तो ना 2, एक मिनट, कॉम्पोजिशन ये होता है KLMN 2 8 8 18 NO 18 18 OP 18 18 32 PQ 32 32 R में 0, R सेल में 0. तो 18 8 एम एम शेल में 2 8 8 KLM. Which Indian government scheme aim to install rooftop solar system in 10 million houses? उज्ज्वला योजना नहीं है, आयुष्मान भारत भी नहीं है, सूर्योदय योजना ये है, जनधन योजना नहीं. तो ये हमारे मार्क हो गए. अभी हमारे पास आधा घंटा बचा हुआ है. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. यदि 8 अंकों की संख्या ये जो है 88 से विभाज्य है तो 5x प्लस जिसका न्यूनतम मान क्या संभावित है? मैं इसकी न्यूनतम वैल्यू 14 मार्क कर रहा हूँ. ग्यारह का रूल लगा रहे हैं.
ये हो जाएगा 4+x+1+4 माइनस 9+7 +9+2 है +9+2 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा, ये y है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5 प्लस x प्लस वाई 16 25 26 27 27 में से 5 गया, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 5 गया, x प्लस वाई की वैल्यू होगी 22। अब एक बार इसको 11 लिख ले रहे हैं, तो 11 लिख लेते हैं। तो 11 में क्या हो जाएगा, बराबर में 11 27, ये हो जाएगा 8 3 38 और 5 गया यहाँ से। अभी देखते हैं 1 मिनट। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38, 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 का 0 चल रहा है 3 4 5 और 1 6 x की 30। बाप रे बाप, तो मिनिमम वैल्यू पूछी है। चार दूनी 8, 5 चौके 20 चौके 28, 7 का मल्टीपल। चलो मैं इसके 28 मार्क कर दे रहा हूँ। हमारा एक और छूटा हुआ ये क्वेश्चन, इस पे डाउट है 4 वाले पे, और एक और है तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। इसको छोड़ते हैं, बाकी हिंदी में एक छूट गया है। चलो ये तो अकादमी पुरस्कार से संबंधित है, जितना छोड़ दे रहे हैं। बाकी मेंटेलिटी में एक हमारा छूटा हुआ है 37, एक हिंदी में छूट गया, एक रीजनिंग में, इसमें कुछ नहीं छूटा है। इसमें 1 मिनट, इसमें ये दूसरा क्वेश्चन था, इसको एक बार चेक कर ले रहा है। यहाँ पर क्या करा है ANEF, ANEF, ये 24 मेरे छोटे भाई ने सॉल्व करा है। देखते हैं हम लोग इसका, मैं क्या इसका देख रहा था, ये दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है यहाँ पर देखो यार। बढ़ते हुए क्रम में लगा है, तो इसको लगाओ बढ़ते हुए क्रम में, अल्फ़ाबेट में लगा है, तो BNOPSSTUV, तो ये इसका सही आंसर खत्म। तो इसमें हमारे सारे हो गए, इसमें एक छूटा, इसमें मैथ में हमारा एक छूटा, मैथ में एक ये वाला और एक ये वाला, इसको देखते हैं। बाकी जीएस में हमारे छूटे हैं कितने, 2, और हिंदी में हमारा एक छूटा है। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारे कुछ मार्क्स अच्छे आ जाएं। चलो हम इसको सबमिट करते हैं। तो रीजनिंग में हमारे 37 में से ये 19 18, एक मैथ में छूटा है, एक रीजनिंग में छूटा है, 2 जीएस में और एक इसमें छूटा है। इसको सबमिट करते हैं। 220 22 के ऊपर नंबर आने चाहिए। देखते हैं टेस्ट कैसा रहा।
तो हम लोगों का स्कोर थोड़ा गंदा आया है, 245 स्कोर आया है और रैंक आई है हमारी 736, लगभग 42,000 में से। और ये सबसे ज़रूरी है, 99.11% लोगों से ऊपर हम लोगों ने मार्क्स लाए हैं। बाकी स्कोर अभी चेक कर ले रहे हैं। तो मेंटल एबिलिटी में हमने स्कोर करा है 97.22%, जो कि काफ़ी बढ़िया स्कोर है। हिंदी में हमारे आए 62 नंबर 74 में से, रीजनिंग में आए 70 74 में से, और मेंटल मैथ में हमारे यहाँ 33 मार्क्स 38 में से। मेंटलिटी में इसमें थोड़े गड़बड़ हो गए, वो गलती मैं देखूंगा। न्यूमेरिकल मैथ में हमारे आए 31 और इधर हमारे आए 50, 26 नंबर हमारे यहाँ कम हो गए। जीएस पढ़ने की ज़रूरत है और हिंदी पढ़ने की ज़रूरत है। हिंदी में 70 नंबर कम से कम, 8 नंबर यहाँ कम हो रहे हैं, बाकी के नंबर यहाँ कम हो रहे हैं। रेस्ट जो है वो ठीक ही है ना। चलो देखते हैं बाकी का। अगला टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे रैंक हमारी 100 के अंडर में रहे, वहाँ इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा जीएस वाले सेक्शन को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे और मैथ में कोशिश करेंगे 38 में से 38 आएँ। और रीजनिंग में यहाँ पर कोशिश करेंगे हमारे यहाँ जो 5 नंबर कटे हैं वो 5 ना कटें, और यहाँ पर जो हमारे कटे हैं मार्क्स वो ना कटें। ठीक है, 195 से 205 इसकी कट ऑफ थी, जिससे हम काफ़ी ऊपर आ गए। और स्ट्रॉन्ग चैप्टर हमारे यहीं, ये सारे सब स्ट्रॉन्ग हैं। बाकी ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। थैंक यू।